हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको अपना डेली टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने वर्क को, अपनी स्टडी को परफॉर्म करना है। तो एक दिन आपको ज़रूर परफेक्शन मिलेगा। आपको डे बाय डे अपना टारगेट फिक्स करना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होती है। मीन्स जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी बैटरी के द्वारा, तो बैटरी के अंदर जितनी केमिकल एनर्जी होती है वो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। और बैटरी वर्क डन तो करती है क्यू नॉट इंटू वी नॉट के इक्वल, मीन्स क्यू इंटू वी के इक्वल। लेकिन जितना बैटरी वर्क डन करती है उसका 50% कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। रिमेनिंग 50% जो है हीट एवं लाइट के रूप में ये वेस्ट हो जाता है। ऐसा तब होता है जब कैपेसिटर पर पहले से कोई चार्ज ना हो, कैपेसिटर चार्ज लेस पहले से रहा हो। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में आपको सोचना था। उसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पार्शियल डाइलेक्ट्रिक होगा तब क्या होगा, उस केस में कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का हमारा डिस्कशन है कि अगर हमारे पास कई कैपेसिटर्स दिए गए हों, उनको हमें कंबाइन करना हो, तो उनको कंबाइन हम कैसे करें, उनकी ग्रुपिंग कैसे करें। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, हम कई कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन कैसे करें, उनकी ग्रुपिंग कैसे करें। तो चाहे आप ग्रुपिंग कहें या कॉम्बिनेशन कहें, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, इसकी कॉन्सेप्ट को सीखना है और फिर आगे आपको आने वाले फ्यूचर एग्जाम में टॉपर बनना है। चाहे वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, 12 के साथ साथ आपको अपनी मंजिल को भी हासिल कर लेना है। और फिर फिजिक्स सब आपको जहाँ ना समझ में आए, आप फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर बार बार लेक्चर को सुनेंगे और फिर सब्सक्राइब करेंगे। जो बात ना आए उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। चलो हम देखते हैं। तो हमारा हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मीन्स एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हो तो उसको हम कॉम्बिनेशन कैसे करें। यहाँ पर दो वर्ड है, एक कैपेसिटर्स, एक कॉम्बिनेशन। मीन्स कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन या कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करना। तो अब कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग कैसे की जाती है ये हमें डिस्कस करना है। तो कभी कभी हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स दिए गए होते हैं और जितना हम डिजायर्ड कैपेसिटर चाहते हैं उतनी वैल्यू एक कैपेसिटर्स से हमें नहीं मिलती है। कभी कभी हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स होते हैं और जितना हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस चाहते हैं उतना हमें एक कैपेसिटर से नहीं मिलता है। तो हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करना होता है। अब वो कंबाइन जनरली हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि हम चाहते क्या हैं, मीन्स हमारा पर्पज क्या है, हमारा मकसद क्या है उनको कंबाइन करने का, इस पर डिपेंड करेगा। जनरली दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक को हम सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, एक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। एक को हम सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, एक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। हम सबसे पहले बात करते, अब हम दिए गए कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे या पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ये हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी तो हम कुछ को सीरीज में कुछ को पैरेलल में मीन्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करेंगे।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाए, टोटल कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाए तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा। दूसरा, अगर हमारे पास एक हाई सप्लाई वोल्टेज है, मान लीजिए 300 वोल्ट है, और उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं छोटे छोटे वोल्टेज में या स्मॉलर वोल्टेज में, तो हमें कई कैपेसिटर्स लगा करके उन पर वोल्टेज को डिवाइड कर लेना होगा, तब हमें कई कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। नंबर एक, अगर हम पूरे सर्किट के कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं तब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। नंबर सेकंड, अगर एक हाई वोल्टेज सप्लाई हमारे पास है, उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम सीरीज में करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि चार्ज के लिए केवल एक ही रूट हो, एक ही पाथ हो, पूरे सर्किट में चार्ज एक ही रास्ते में मूव करे और सब पर चार्ज सेम हो, तो उस केस में हम जो है चार्ज को सेम रखने के लिए सभी कैपेसिटर्स पर उनको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं। और जब दो कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन किए जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है या टोटल कैपेसिटेंस आता है, आप चाहे उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहिए या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहिए या टोटल कैपेसिटेंस कहिए या नेट कैपेसिटेंस कहिए, ये सारे टर्म्स एक ही हैं। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो C इक्विवेलेंट इक्वल टू CS, CS मतलब सीरीज में, वो आता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ पर जो CS की वैल्यू आती है ये C1 से भी कम होती है, ये C2 से भी कम होती है। मीन्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटर सबसे कम वैल्यू का होगा उससे भी कम आती है। मीन्स पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी हम सर्किट में कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं वहाँ हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जहाँ पर हम चाहते हैं कि पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स हों सबको सेम सप्लाई वोल्टेज मिले, जो कि सप्लाई वोल्टेज है उसी के बराबर मिले, तब भी पोटेंशियल सबका सेम रहे, तब भी हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं चार्ज डिवाइड हो जाए उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में, तब भी चार्ज जहाँ पर हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हो उसको डिवाइड करना हो डिफरेंट कैपेसिटर्स पर, तो उनको हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो C इक्विवेलेंट इक्वल टू CP, CP का मतलब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू का जो है उससे भी ज़्यादा आता है। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने का लॉजिक, ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने का लॉजिक। और आपको बता चुके हैं कि कैपेसिटर का मेनली काम होता है सर्किट में वोल्टेज को फ्लैक्चुएट होने से रोकना, मीन्स सर्किट में वोल्टेज के वेरिएशन को रोकना। दूसरा काम, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये एक जो है एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन ये सेल या बैटरी से डिफरेंट होती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पहली हेडिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सबसे हम पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहा। स्टेप 2 में देखिए हम डिस्कशन कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, और एक सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करने के लिए बैटरी हमारे पास है। हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, और हमारे पास वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। वोल्टेज सप्लाई करने के लिए एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखिए ये जो C1 कैपेसिटर है इसकी फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है। C2 कैपेसिटर जो है उसकी फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। हमें इन दोनों कैपेसिटर्स को इस बैटरी के साथ सीरीज में कंबाइन करना है। किसमें? सीरीज में कंबाइन करना है।
अब हमें ध्यान रखना है कि सीरीज में कॉम्बिनेशन में केवल एक ही रूट होता है चार्ज को मूव करने के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए, एक सिंगल पाथ अवेलेबल होता है जिससे सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये बैटरी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है। बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब हमने क्या किया, ये C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब बची दूसरी प्लेट, तो C1 कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को C2 कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दिया। C1 कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गई और C2 कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। मीन्स हमने क्या किया, लास्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर यहाँ से प्लस चार्ज चलेगा तो यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू वापस चला जाएगा, यहाँ से प्लस क्यू चला था, यहाँ माइनस क्यू वापस चला गया। मीन्स सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, चार्ज के चलने के लिए एक ही रास्ता है, मीन्स एक ही रूट ये है पूरे सर्किट में। तो एक सिंगल रूट अवेलेबल होता है, एक सिंगल पाथ अवेलेबल होता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज के फ्लो करने के लिए एक सिंगल रूट होता है, एक सिंगल पाथ होता है, जिसके कारण सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। देखिए प्लस चार्ज यहाँ पर है, प्लस चार्ज भी यहाँ पर है, माइनस चार्ज यहाँ पर है, माइनस यहाँ है, सब पर चार्ज सेम है। चार्ज जब भी हम बोलते हैं तो सभी कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव प्लेट पर देखते हैं। देखिए प्लस क्यू यहाँ C1 कैपेसिटर पर है, प्लस क्यू C2 पर भी है, तो चार्ज सबका सेम है। अब एक बात और, चलो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से देखिए हमने कनेक्ट किया है बैटरी से किसको, देखिए हमने केवल C2 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को कनेक्ट किया है, C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट किया है। ये देखिए जितना ये डॉटेड पोर्शन है ये कहीं से नहीं कनेक्टेड है। देखिए जितना ये डॉटेड पोर्शन है मीन्स C1 की सेकंड प्लेट और C2 की फर्स्ट प्लेट ये कहीं से नहीं कनेक्टेड है, ना बैटरी से कहीं से नहीं कनेक्टेड है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर है। और आइसोलेटेड कंडक्टर का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, इस पर भी चार्ज जीरो था, तो इन दोनों प्लेट पर मिला के टोटल चार्ज जीरो था। अब भी तो टोटल चार्ज जीरो रहना चाहिए। जब हमने कैपेसिटर की इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा। और इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज जीरो होना है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, C1 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट ये है, C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ये है। इन दोनों पर देखिए दोनों न्यूट्रल है, इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो है। बैटरी से कंबाइन करने पर है, इस पर टोटल चार्ज जीरो है इन दोनों पर। अब बैटरी से जब हमने कंबाइन कर दिया तो देखिए बैटरी से हमने केवल इस प्लेट को कनेक्ट किया है नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ये दोनों प्लेट किसी वोल्टेज सोर्स से नहीं कनेक्टेड है। तो जब पहले इन पर टोटल चार्ज जीरो था कनेक्शन के पहले, तो कनेक्शन के बाद भी टोटल चार्ज जीरो रहना चाहिए। देखिए इसको हमने डॉटेड लाइन के अंदर शो किया है। तो जैसे ही बैटरी से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को देंगे प्लस क्यू, वैसे ही इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जब माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस पूरे टोटल पर चार्ज जीरो होना है तो तुरंत यहाँ इंडक्शन की वजह से यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया, और ये माइनस क्यू चार्ज बैटरी से होगा। तो ये रहा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पोटेंशियल के विषय में बात करते हैं। V इक्वल टू होता है Q अपान C, V इक्वल टू होता है Q अपान C, V इक्वल टू होता है Q अपान C। अब देखिए V इक्वल टू Q अपान C फॉर्मूले से अगर हम देखें तो Q सब में सेम है, C1 कैपेसिटर में भी, C2 कैपेसिटर में भी। तो सीरीज सेम चार्ज, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है सभी कैपेसिटर पर। उसका रीजन क्या है कि चार्ज को फ्लो करने के लिए एक सिंगल रूट अवेलेबल होता है या एक सिंगल पाथ अवेलेबल होता है। तो यहाँ देखिए
पोटेंशियल जो है वो सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जो बैटरी का ये टोटल पोटेंशियल है V, ये दोनों कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया V1 जो कि आ जाएगा प्लस Q/C1, और मान लीजिए इसके क्रॉस हो गया V2 तो हो जाएगा प्लस Q/C2। तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों कैपेसिटर में। और ये जो पोटेंशियल डिवाइड होगा इनके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा उसके क्रॉस, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। और टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है V, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर को हम हटा दें, इन दोनों कैपेसिटर को हटा दें और हमें एक ऐसा कैपेसिटर मिल जाए, इन दोनों कैपेसिटर को हम हटा दें, हमें एक सिंगल ऐसा कैपेसिटर मिल जाए जो बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रा करे जितना वो दोनों मिल करके कर रहे थे। इसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए जितना उन दोनों के क्रॉस था। तो ये कैपेसिटर उन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा या इफेक्टिव कहलाएगा। रीजन क्या है कि अगर इस अकेले कैपेसिटर को आप सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वही इफेक्ट होगा सर्किट में जो उन दोनों के वजह से होगा, इसीलिए से हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमारा मकसद ये है कि हम दोनों कैपेसिटर की जगह पर एक अकेला कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट लगाना चाहते हैं। ये बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रा करे जितना वो दोनों मिलकर ड्रा कर रहे थे, इसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आए जितना उन दोनों के क्रॉस था। तो जब हम इस अकेले कैपेसिटर को सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वही इफेक्ट आएगा सर्किट में जो दोनों के कनेक्ट होने से था। तो ये अकेला उन दोनों का C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहलाएगा या नेट कैपेसिटेंस कहलाएगा या टोटल कैपेसिटेंस कहलाएगा। सब एक ही बात है, चाहे आप नेट कैपेसिटेंस कहिए, चाहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहिए, चाहे इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहिए, सब एक ही बात है। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस Q चार्ज इस प्लेट पर है, माइनस Q चार्ज ये है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 है जिसको हम V बोल रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम बात करें या किरचॉफ सेकंड लॉ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेप थर्ड में, V इक्वल टू V1 प्लस V2 मीन्स टोटल जो सप्लाई वोल्टेज था वो दोनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया था। देखिए यहाँ पर टोटल सप्लाई वोल्टेज V था, ये V1 और V2 में डिवाइड हो गया था। कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो गया था, कुछ इसमें ड्रॉप हो गया था, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया था। अब V होता है Q/C, Q दोनों पर सेम है, V होता है आपका Q/C, V इक्वल टू होता है Q/C, और Q दोनों कैपेसिटर पर सेम है लेकिन C डिफरेंट है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2। तो V इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो V/Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। अब V/Q जो होता है आपको पता है कि Q/V क्या होता है C, तो V/Q हो जाएगा 1/C। तो ये यहाँ हम 1/C राइट कर सकते हैं। देखिए V जो है ये पोटेंशियल है और यहाँ पर Q जो है ये टोटल चार्ज है। तो ये जो ब्रैकेट में है ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। क्या है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो V/Q जो है ये 1/C इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट के हो जाएगा। ये C इक्विवेलेंट दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ से रूल क्या आ गया? रूल ये आ गया, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, in series combination the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitor। फिर से सुन लीजिए, in series combination the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitance।
इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स जो होते हैं उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर मिस्टेक आप न्यूमेरिकल करने में क्या करते हैं, यहाँ c1 की वैल्यू पुट करते हैं, c2 की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन बाद में 1/c इक्विवेलेंट को आप रिवर्स नहीं करते हैं, तो आंसर मिस्टेक होने के चांसेज हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दो कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट के लिए याद रखिए c1 c2/c1 प्लस c2, c1 c2/c1 प्लस c2, c1 c2/c1 प्लस c2। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रजिस्टर का जस्ट उल्टा होता है। रजिस्टर से जब आप कनेक्ट करते थे तो वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन होता था R1 R2 और R1 प्लस R2, पैरेलल में होता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, लेकिन कैपेसिटर में जस्ट रजिस्टर का उल्टा होता है। यहाँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है सीरीज में और C1 प्लस C2 होता है पैरेलल में। अब ये रहा दो कैपेसिटर के केस में। अगर मान लीजिए आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं तब क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर्स में आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर आपके पास n कैपेसिटर है तो हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 डॉट 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 प्लस 1/cn आ जाएगा। अब अगर 3 कैपेसिटर्स होंगे तो उनका शॉर्टकट क्या है, उनका है C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट निकालने का मेथड है। अब हम कुछ स्पेशल केस ले लें। स्पेशल केस का मतलब ये हो गया, ये स्पेशल केस ले लें। स्पेशल केस में हमने पहला केस ले लिया कि अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C है आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C अपॉन 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C अपॉन 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स होते तब क्या आता, अगर 3 कैपेसिटर्स हो गए, मान लो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C है, तब C इक्विवेलेंट क्या आता, C इंटू C अपॉन C इंटू C प्लस C इंटू C प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट C अपॉन 3 आ जाता। आपने देखा 3 कैपेसिटर्स है तो C अपॉन 3 आ गया, 2 है तो C अपॉन 2 आ गया। अगर ऐसे आपके n कैपेसिटर्स होते, n आइडेंटिकल कैपेसिटर होते तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाता, C अपॉन n आ जाता। क्या आ जाता, C अपॉन n आ जाता। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं जिनसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी, उनको हम डिस्कस कर दें, तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिस्कस। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो इन पॉइंट्स का हम वहाँ पर अप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए हम डिस्कशन करते हैं। ये है आपका डिस्कशन, देखिए ये है डिस्कशन। डिस्कशन में देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हमने C1 1 माइक्रोफैरेड ले लिया, C2 हमने 2 माइक्रोफैरेड ले लिया। मींस C1 कैपेसिटेंस हमने 1 माइक्रोफैरेड ले लिया और C2 कैपेसिटेंस हमने 2 माइक्रोफैरेड ले लिया और इनको आपस में सीरीज में कंबाइन कर दिया। सीरीज में कंबाइन करने के बाद हमने देखा कि इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 3, ये आएगा 0.66 माइक्रोफैरेड। देखिए ये 1 से कम है, ये 1 से कम है और देखिए 1 से कम है और 1 माइक्रोफैरेड ये कैपेसिटर था। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो C1 से भी कम है और वो C2 से भी कम है। मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब भी कई कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन हो, जब भी कई कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन हो तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, जो उसमें सबसे छोटा इंडिविजुअल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी कम आता है। जब कई कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन हो तो जो उनका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है उसकी वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटर होता है उससे भी कम आता है। मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है।
ये पहला डिस्कशन रहा। दूसरा डिस्कशन देखिए, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, सबकी कैपेसिटेंस C हो, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट आएगा CS इक्वल टू C अपॉन n। क्या आ जाएगा? CS इक्वल टू C अपॉन n। मीन्स अगर दो कैपेसिटर हैं, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C अपॉन 2। अगर वो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C अपॉन 3। अगर वो 4 कैपेसिटर्स हैं उनका आ जाएगा C अपॉन 4। अगर वो n कैपेसिटर्स हैं तो उसका आ जाएगा C अपॉन n। मतलब जब भी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हो, आपको इफेक्टिव निकालना हो तो जो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको जितने कैपेसिटर हो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। सीरीज सेम चार्ज, सीरीज सेम चार्ज Q is same on all the capacitors as only single route is for flow of charge। मीन्स जब भी सारे कैपेसिटर्स ये पहचान करना हो कि सीरीज में कैपेसिटर्स हैं या पैरेलल में है, तो तुरंत ये देखो कि क्या चार्ज के चलने के लिए एक ही पाथ है, एक ही रूट है या एक से ज़्यादा रूट है। अगर एक ही रूट है तो सभी कैपेसिटर्स में सेम चार्ज फ्लो करेगा और वो सब सीरीज में होंगे। तो सीरीज में चाहे कैपेसिटेंस की चाहे जो वैल्यू हो, सब पर चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट रहा। फोर्थ पॉइंट देखिए, V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। Q सब में सेम होता है तो V होता है 1 अपॉन C। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन C। इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा। ये आपका मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। इट मीन्स लोएस्ट कैपेसिटर विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के लिए। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सपोज कर लो ये C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं, इनका टोटल सप्लाई वोल्टेज हमें V दे दिया गया है। हमसे कहा जाए बताइए C1 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, C2 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? V प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन C। ये इंपॉर्टेंट है। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन C। V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। बोथ साइड में 1 प्लस कर दें तो हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1। अब V1 प्लस V2 क्या है? टोटल पोटेंशियल है। अब ये V1 प्लस V2 को हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। ये टोटल पोटेंशियल है बैटरी का जो सप्लाई वोल्टेज है। तो V अपॉन V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1। तो V2 क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। मतलब C2 इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा ये वाला कैपेसिटर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज, और V1 आपका आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V टोटल। तो इन दोनों फार्मूले से हम किसी कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सपोज कर लो दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा, और V इक्वल टू 2V1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हों, आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हों तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हों तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना सप्लाई वोल्टेज है वो V अपॉन N के इक्वल हो जाएगा। अगर दो कैपेसिटर है तो V अपॉन 2 हो जाएगा, अगर 3 है तो V अपॉन 3 हो जाएगा, अगर N है तो V अपॉन N हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट। हाँ, एक और पॉइंट है
जब भी आपके कई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, आपसे कहा जाए टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालो, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे UT इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विवेलेंट। रीजन क्या है कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर आपको क्यू कांस्टेंट रहेगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विवेलेंट यूज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए किसी एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकालो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस रखेंगे। ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, इसका नोट बना लेंगे। जब न्यूमेरिकल आप डिस्कस करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप न्यूमेरिकल के भी मास्टर बन जाएंगे। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटर्स को पैरेलल में कैसे कंबाइन करें। क्या डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम जो है पैरेलल में कैसे कंबाइन करें, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन रहा। लेकिन याद रखना कि रजिस्टर का और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अलग अलग होता है। रजिस्टर में आपने देखा था कि सीरीज में आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीरीज में आता है R1 प्लस R2, कैपेसिटर में आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के रिवर्स में होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। दूसरा ध्यान रखना कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यूज करते हो, तो जब C1 C2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां 1/C को रिवर्स कर देना, तब C इक्विवेलेंट आ जाएगा, एज इट इज मत छोड़ देना। और या तो C1 C2/C1 प्लस C2 यूज करना, तब आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब आप सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन जरूर हैंडल कर लेंगे, ये हमें जरूर बिलीव है कर लेंगे आप लोग।